हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए एक्सप्लेन वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है पेज में जाके वो तीनों जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग आज सम सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम सम सॉल्व करेंगे, अगर उस मेथड को नाम देना चाहे तो उस मेथड को हम बोल सकते हैं चाबी रूप परिबड़, की फैक्टर। और ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछा ही गया, जिसमें से एक आज हम सम प्रैक्टिस करेंगे जो 2017 में पूछा गया था, सोनाली लिमिटेड करके 7 मार्क का पूछा गया था। राइट, गुजरात इंग्लिश दोनों में लिखा रहा है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प रहेगी। और साथ साथ में बोलना चाहूँगा कब कब पूछा गया ये मेथड, सेम टू सेम 2016 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है और लास्ट 2019 में भी पूछा गया है। आपकी बुक में चेक कीजिए, और बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे इसी मेथड के रिगार्डिंग। और सेम टू सेम आप एग्जाम्पल नंबर 15 भी कर सकते हो। तो ये सब सम प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मेथड कंप्लीट आ जाएगी। और आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मेथड को समझने से पहले हम सम्स को समझ लेते हैं कि सम्स में पूछा क्या गया था और क्या मांगा गया था। उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। वीडियो एंड तक जो देखेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो वस्तु दी गई होती है, 2 प्रोडक्ट दिए गए होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। या तो हमारे पास टाइम की कमी होती है, कलाक की कमी होती है, या तो प्रोडक्शन करते समय किलो माल सामान की कमी होती है। तो दोनों टाइप में से कोई भी हो सकता है। तो हमको पता करना रहता है कि कौन सी वस्तु को कितना बनाएंगे, किसका कितना उत्पादन करेंगे, जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा नफो हो, हमको मैक्सिमम क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये हमें पता करना रहता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, दोनों प्रोडक्शन की रिगार्डिंग दी गई है। वेचाण कीमत, सेलिंग प्राइस, माल सामान, मजूरी, तलित खता, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। और सबसे मेन यहाँ पर हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों का जो 2 प्रोडक्ट दिए गए उनका हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहले के लिए ए के लिए बोला गया 40,000 एकम, मतलब 40,000 यूनिट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बना सकते नहीं है। बी हम कितना बना सकते हैं, 60,000। अब हमारे पास क्या होगी, टाइम कलाक की कमी होगी या तो किलो की कमी होगी, माल सामान की कमी होगी, दोनों में से कोई भी एक टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कामदार ना कलाकों, लेबर आवर, हमारे पास टोटल लेबर आवर कामदार के कलाक कितना है, 5,60,000 ही है। वही 5,60,000 के अंदर ही हमको प्रोडक्शन करना है। तो हमको कौन सी वस्तु का कितना प्रोडक्शन उत्पादन करना चाहिए, जिससे हम क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सके, वधु नफो मिल सके, वो हमें पता करना है। तो दोनों में से किसका कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, किसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन होगा और किसका थोड़ा कम होगा, वो हमको पता करना है। इसलिए हमको यहाँ श्रेष्ठ मिश्रण निकालना रहेगा। मैक्सिमम प्रोडक्शन बताना है, कितना प्रोडक्शन करेंगे किस प्रोडक्ट का, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इस सम्स को हम लोग को स्टेप में डिवाइड करना रहेगा, जिससे बहुत इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, मेथड को आप नाम दे सकते हो चाबी रूप परिबड़ की फैक्टर के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो इस टाइप के सम्स में आप फाइंड आउट कीजिएगा। एकम दीठ फाड़ो, क्या निकालना है, एकम दीठ फाड़ो। इंग्लिश में भी बता देता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली जानते होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, वेचाण कीमत माइनस चलित कीमत बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल। राइट, ये फॉर्मूला होता है। बट अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सम्स की इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, दोनों प्रोडक्ट की रिगार्डिंग यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। वेचाण सेलिंग प्राइस तो दिया गया है। अब चलित के लिए चलित वेरिएबल तो दिया है, लेकिन साथ साथ में हमको माल सामान मटेरियल भी दिया है और लेबर मजूरी भी दिया है। तो आपको पता है कि माल सामान जो मटेरियल होता है और जो मजूरी होता है लेबर, ये भी हमारा चलित वेरिएबल में ही आता है। तो माल सामान की अमाउंट को भी प्लस करेंगे, मटेरियल, साथ में मजूरी को भी प्लस करेंगे, लेबर को भी, और थर्ड चलित, इन तीनों को प्लस करेंगे, तब जाके हमारे पास चलित की एक अमाउंट टोटल आएगी। और उसमें से माइनस क्या करने का, वेचाण। ठीक है, तो पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल चलित का कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलित का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ए और बी दोनों प्रोडक्ट का नाम जो भी होगा सम्स में वो आपको राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले आपने देखा माल सामान दिया गया था, माल सामान भी चलित कैटेगरी में आता है। आई होप आपको पता होगा, FIS में आपने देखा होगा। मटेरियल देख लेते हैं, डायरेक्ट अमाउंट दी गई है, माल सामान मटेरियल के सम्स के अंदर ही दी गई है। कितना दिया गया मटेरियल माल सामान, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 44 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और ये 44। उसके बाद मजूरी, ठीक है, लेबर। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कलाक दिए गए, क्या दिए, कलाक, आवर दिए गए। बट हमको यहाँ पे तो उसकी अमाउंट लिखनी है। क्या लिखनी है, कितना मजूरी का हमने खर्चा किया एक एकम के पीछे, वो हमको लिखना है। पर यूनिट लेबर लिखना है। तो लेबर का अमाउंट बन जाएगा कैसे, आपको इन्हें ब्रैकेट में दिया गया क्लियर कि कलाक दीठ ₹2, रेट पर आवर ₹2,
मतलब 1 कलाक का आप कितना ऑफर देते हो, 2 रुपया देते हो 1 कलाक का, तो अमाउंट बन जाएगी आपकी। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये चेंज होता रहता है, कभी 1 रुपीज़ भी होता है, कभी 2 रुपीज़, जो भी हो आपको मल्टीप्लाई कर लेने का कि 10 कलाक यहाँ पे बन लगता है एक एकम बनाने के पीछे, और 1 कलाक आप कितना रुपया देते हैं, 2 रुपया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 इंटू में 2, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ हो जाएगा इसका। सेम इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे 8 आवर लगते हैं, 8 कलाक लगते हैं, और आप 2 रुपया दे रहे हो, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। ये रुपीज़ वाला फाइंड आउट याद रखिएगा, रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना रहेगा। थर्ड जो हमारा चलित है वेरिएबल, ऐसा ही फॉर्मेट दिया गया, हर एक सम्स में आप चेक कीजिएगा, इसी टाइप का एजम्पशन, इसी टाइप का तरह से लिखा गया है, तो बेसिक सेम ही है सबके अंदर। अब यहाँ पे परसेंट में दिया गया, क्या है, टका में दिया गया, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी गई है, टका परसेंट में बोला गया, किसका, मजूरी का। किसका बोला गया, मजूरी का बोला गया, लेबर का बोला गया, मतलब आपका लेबर का जो अमाउंट आया ना मजूरी का, उसका परसेंट, तो उसका कितना परसेंट है ये ध्यान दीजिए। यहाँ परसेंट चेंज होता रहता है, कहीं पे 80%, कहीं पे 75%, यहाँ पे बोला 100%, क्या लेना है, 100% अमाउंट यूज करना। जो मजूरी आया होगा उतना ही हमारा चलित का खर्चा हुआ है, वेरिएबल का खर्चा हुआ है। 100% बोला है, तो मजूरी लेबर है 20 है, 100% मतलब 20 का 20 हुआ कि नहीं हुआ। अगर 80% होता तो 16 होता, 70% होता तो 14 होता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 100%, तो इसका भी 16 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट में याद रखिएगा, परसेंट किसका, मजूरी का, लेबर का बोला गया था, तो लेबर पर से हमने अमाउंट फाइंड आउट कर दी। तो चलित का तीनों काम हो चुका है पूरा, इसको टोटल मारना पड़ेगा तब जाके चलित की एक अमाउंट बनेगी। तो यहाँ टोटल मारेंगे 104 आएगा, और यहाँ टोटल करेंगे तो 76 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें वेचार माइनस करना है। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो चुका है, क्योंकि वेचार माइनस चलित होता है, पहले हमने चलित लिखा है, तो माइनस करेंगे वेचार, तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, माइनस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम ऑपोजिट माइनस कर रहे हैं। वेचार की कीमत हमको ऑलरेडी दी गई है 160 और यहाँ पर 100, तो वेचार है 160 ए का और इसका 100, माइनस करेंगे, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस को इग्नोर करना है क्योंकि हम यहाँ पर ऑपोजिट कर रहे हैं, इसलिए 56 आएगा यहाँ पर फाड़ो फर्स्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहाँ बी का आएगा 24। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको एकम दीठ फाड़ो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के बेस पर सेकंड स्टेप हमारा फॉलो होने वाला है। तो सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड स्टेप ही है, उसके थ्रू हमको पता चलेगा कि किसका उत्पादन हमें पहले करना चाहिए। तो ये भी हमारा बोलना चाहूँगा, फाड़ो ही निकालना है, लेकिन चाबी रूप, क्या बोलेंगे इसको, चाबी रूप फाड़ो बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन ही निकालना है अगेन, पर ये कंट्रीब्यूशन जो रहेगा ना वो एज की फैक्टर के अकॉर्डिंग रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू की फैक्टर। अब अकॉर्डिंग टू की फैक्टर का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे किसका कमी था, अच्छा क्या हमारे पास कमी थी, किस वजह से हमको ये फाइंड आउट करना पड़ा, कलाक के बेस पर। मैंने कहा था 2 टाइप के होते हैं, या तो कलाक की कमी होगी आवर की, या तो माल सामान मटेरियल की कमी होगी, किलो की कमी होगी। यहाँ कलाक के बारे में, तो कलाक को हमको यहाँ चाबी रूप समझना है, आवर्स को हमको चाबी रूप समझना है। अब आवर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है हमको एकम दीठ फाड़ो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना आवर कलाक के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए देखिए क्या करना, प्रोसेस समझिएगा, सिंपल सा, वापस ए और बी राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है एकम दीठ फाड़ो, ठीक है, जो हमने कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाला गया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसको डिवाइड करना है किससे, कलाक से, आवर्स से। क्या लिखेंगे, कामदार न कलाक को, कामदार न कलाक को, या एकम दीठ, एक एकम के पीछे कितना कलाक लगा वो लिख सकते हो। यहाँ पर आवर, लेबर आवर को डिवाइड करना है, ठीक है, लेबर आवर्स से डिवाइड करना है। तो कंट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी निकाला एकम दीठ, फर्स्ट का 56 है, सेकंड का 24 है। आपको क्या करना है, डिवाइड करना कलाक का, एक एकम के पीछे कितना कलाक लगता है। यहाँ फोकस मत कीजिए, रुपीज़ है, आपको कलाक सम्स में दिया गया होगा, तो सम्स में चेक कीजिए, एक कलाक, एक एकम को बनाने के पीछे यहाँ पे 10 कलाक लगता है और यहाँ पे 8 कलाक लगता है, राइट। तो यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करना और यहाँ पे 8 से डिवाइड करना, ये कलाक। तो आपको यहाँ पर अगेन एकम दीठ फाड़ो ही मिलेगा, लेकिन कलाक के अकॉर्डिंग मिलेगा, आवर के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो यहाँ पर 5.6 आएगा, राइट, और यहाँ पर 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना, राइट, 3 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। थर्ड स्टेप जो हमको सॉल्व करना है, अब हमारे थर्ड स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप का सबसे मेन रोल है। यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप पहले होता क्या वो समझ लीजिए। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है उत्पादन। हम लोग उत्पादन करना चालू कर देंगे। पहले हमको देखना है कुल कामदार के कलाक कितने थे, यहाँ कामदार के कलाक के बेस पर ही फाइंड आउट कर रहे हैं, कुल कामदार ना कलाक को। तो देख लीजिए सम्स के अंदर ऑलरेडी दिया गया है कुल कामदार ना कलाक को 5,60,000 आवर्स टोटल कलाक, तो टोटल 5,60,000 हमारे पास कलाक है, ठीक है, लेबर आवर, टोटल लेबर आवर्स। अब हमें उत्पादन चालू करना है।
तो अब किसका सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे, तो इसलिए स्टेप 2 को फोकस कीजिएगा, इसलिए चाबी रूप या की फैक्टर में लिखा गया है। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि सबसे पहले प्रोडक्शन किसका करेंगे। तो अब किसका करना चाहिए, याद रखिएगा जो 2 आंसर फाइंड आउट हुए, जैसे ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस अमाउंट का कहीं यूज नहीं करना है, जस्ट देखने के लिए कि पहले किसका प्रोडक्शन करना चाहिए। तो जो हाईएस्ट होगा ना, यहाँ पर जो हाईएस्ट होगा उसको सबसे पहले प्रोडक्शन करना है, जिसमें हाईएस्ट बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट 3 और 5.6 है, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 5.6 हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले प्रोडक्शन किसका करना है, आपको ए का करना है। देख लीजिएगा हमेशा आंसर जो आया है उसमें से जो हाईएस्ट होगा ना उसका प्रोडक्शन आपको उत्पादन सबसे पहले करना रहेगा। तो जस्ट अमाउंट को देख लीजिए, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए ध्यान से। तो 5.6 हाईएस्ट है, तो इसका मतलब ए का सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे। फिर टाइम बचेगा, कलाक बचेगा, तो हम बी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप समझ गए स्टेप 2 का मेन यूज कहाँ पे होता है, इसलिए होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए नो उत्पादन, ए का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब ए के पीछे कितने कलाक चले जाते हैं वो देखना है। टोटल कलाक तो 5,60,000 है ही। अब ए का उत्पादन हम चाहेंगे पूरा सा पूरा कर ले, मतलब ए की जितनी एक हम बना सकते हैं उतनी पूरी की पूरी हम पहले बना देंगे। तो ए के लिए हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन शक्ति दी है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी। ए के लिए हम हाईएस्ट 40,000 एकम बना सकते हैं, तो हम पहले 40,000 एकम पूरी की पूरी बना देंगे। अब एक एकम के बनाने के पीछे कितना कलाक जाता है देख लीजिए, ये मजूरी कलाक ये देखना आपको 10 कलाक जाते, एक ही एकम बनाने के पीछे 10 कलाक जाते हैं, 10 आवर जाते हैं। तो 40,000 एकम पूरी पूरी बनाएंगे हम लोग, तो कितने कलाक चले जाएंगे, ये 10,000 एकम बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, और एक एकम के पीछे 10 कलाक लगता है, राइट, 10 आवर लगते हैं। तो टोटल आवर कितने चले गए, 4 लाख चले गए, राइट। 40,000 इंटू में 10 तो यह 4 लाख, तो 4 लाख कलाक चले गए। अब हमारे पास 1,60,000 कलाक बचे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो ये, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ए का पूरा पूरा उत्पादन प्रोडक्शन कर दिया है। जो स्टेप 4 में हम आंसर लिखने वाले उसमें से ए का आंसर आ चुका है। ए के अंदर कितने एकम का उत्पादन करेंगे हम लोग, 40,000 एकम का उत्पादन करने वाले हैं यूनिट का, ठीक है। अब बी का कितना करेंगे, तो बी का हम पूरा पूरा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम हो जाता है, टाइम की अछत थी, कलाक की अछत थी, तभी तो 1,60,000 में बी का कितना प्रोडक्शन करेंगे वो पता करना है। बी की टोटल 60,000 एकम हम लोग नहीं बना पाएंगे, ऑलवेज ऐसा ही होगा। जो हाईएस्ट बेनिफिट देगा उसकी पूरी की पूरी बन जाएगी और सेकंड वाले की कम बन जाएगी, थोड़ी कम होगी। तो अब ये 60,000 दिया है, उसका उत्पादन टोटल हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमको पता करना है कि बी का हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, बी की कितनी एकम बनाएंगे। तो बी की एक एकम के पीछे कितना कलाक जाता है, 8 कलाक जाता है, जैसे इसका 10 कलाक था या 8 कलाक जाता है, ठीक है। तो बी का हमको उत्पादन फाइंड आउट करना है, बी का उत्पादन फाइंड आउट करना है, प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। बी के अंदर कितना यूनिट का हम उत्पादन कर पाएंगे। तो टोटल आवर कितने अवेलेबल है, 1,60,000 कलाक ही हमारे पास अवेलेबल है आवर्स, और डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे इंटू करके हमने टोटल कलाक निकाले थे, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमारे पास थी, पूरा पूरा बनाएंगे। अब यहाँ यूनिट फाइंड आउट करना है, एकम फाइंड आउट करना है, तो उसमें डिवाइड करना है। एक एकम के पीछे कितना कलाक जाता था बी का, जैसे मैंने आपको बताया 8 कलाक जाता है, राइट। तो आपको 8 से डिवाइड देना है, एक एकम के पीछे 8 कलाक आप लगाते हो, तो टोटल बी का कितना बनाओगे, 1,60,000 कलाक आपके पास है, तो आप लोग कितना एकम बनाओगे, यहाँ पर डिवाइड करके मिल जाएगा 20,000, 20,000 एकम का उत्पादन करोगे, 20,000 यूनिट का आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। तो बी के लिए आपको पता चल गया, बी के लिए आप 20,000 यूनिट बनाओगे, एकम का प्रोडक्शन करोगे, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे आप नाम दे सकते हो स्टेप 4, जिसमें आप बोल सकते हो इष्ट उत्पादन या महत्तम उत्पादन, ठीक है, जो मान लीजिए ज़्यादा फायदा करे। इंग्लिश में लिख सकते हो आप ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ठीक है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लिख सकते हो। और ये फाइनल हमारा आंसर है कि एक एकम तो पूरी पूरी बनेगी जो पूरी क्षमता थी, और दूसरी एकम क्योंकि बचा हुआ टाइम में उसको बनाएंगे तो 100% कम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ो कमाने के लिए, वधु नफ़ो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए ए के लिए हम 40,000 यूनिट बनाएंगे और बी के लिए 20,000 बनाएंगे। और ये सम हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ क्या किया था हमने। स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में करना, एक मिनट फाड़ो निकालना कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप जानते हैं चलित माइनस वेचाण में चलित होता है। चलित के अंदर 3 नाम दिए, तो तीनों को प्लस कर दिया, वेरिएबल में माइनस करेंगे वेचाण। अब जो भी एक मिनट फाड़ो आया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया, उसको हमने कलाक के हिसाब से चेंज कर लिया। तो कलाक के हिसाब से जो आंसर निकला उस पर से हमने देखा कि हाईएस्ट किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो फर्स्ट ए में हो रहा है, तो ए का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी कितने कलाक थे, ऑलरेडी हमारे पास जो थे 5,60,000 कलाक थे। अब ए का प्रोडक्शन कर रहे हो तो टोटल ए की आप कितने बना सकते हो, 40,000, तो पूरी की पूरी बनाओगे आप। तो 40,000 एक के पीछे आपका कितना कलाक जाता है, 10 कलाक, तो टोटल 4 लाख कलाक चलेंगे। अब बचे कितने, 1,60,000 कलाक। अब उसमें हम बी का उत्पादन करेंगे, तो बी का कितना उत्पादन करेंगे वो निकालना है। तो इसमें डिवाइड करने का याद रखना, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे निकल गया 20,000। तो ए का तो आपने पूरा प्रोडक्शन किया, तो 40,000 पूरा उसका एकम आ गया, ए का यूनिट। बी का आपने कितना किया, 20,000। तो ये हमारा कंप्लीट
हो गया, इतना उत्पादन करेंगे जिससे नफो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेरी है मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ समझ चाहते हो इस चैप्टर में तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।